हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मेरा नाम है राहुल, आप देख रहे हैं टेक्टोनिक्स यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक हाथ में है मेरे पास आईफोन 15 और दूसरे हाथ में है मेरे पास आईफोन 13 और आज इन दोनों स्मार्टफोन्स का हम कंपैरिजन करने वाले हैं कि कौन सा स्मार्टफोन 2025 में हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो अगर आप भी इस कंफ्यूजन के साथ में चल रहे हैं और अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक कर दिया है तो बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं, क्योंकि यहाँ पर आज मैं कंपेयर करने वाला हूँ इन दोनों स्मार्टफोन्स को, जहां पर मैं आपको क्लियरली बताने वाला हूँ कि कौन सा स्मार्टफोन आपको 2025 में लेना चाहिए। हालांकि जैसा कि आपको पता है, दोनों स्मार्टफोन का डिजाइन एकदम सिमिलर है, बट स्टिल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मेरा नाम है राहुल, आप देख रहे हैं टेक्टोनिक्स यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइस की दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है कि आईफोन 13 2021 में लॉन्च किया गया था, जहां पर आज की डेट के हिसाब से इसकी प्राइस की बात की जाए तो भाई आज की डेट में आपको ये 44,000 से लेके 46,000 के बीच में देखने को मिलता है, 128 GB वाला। और वहीं पर बात की जाए आईफोन 15 की, तो ये 2023 में लॉन्च किया गया था, जहां पर आज की डेट में इसकी प्राइस रखी गई है तकरीबन 64,000 के करीब। जी हाँ, 64,000 के करीब आपको 128 GB वाला वेरिएंट देखने को मिलता है आज की डेट में आईफोन 15 का। अब यहां पर हमने प्राइस की बात तो कर ली है, साथ ही में अब पहले हम बात कर लेते हैं इसके बिल्ड एंड डिजाइन की दोस्तों। तो देखिए, बैक साइड से अगर आप देखते हैं तो काफी ज्यादा आपको सिमिलर देखने को मिलता है। दोनों स्मार्टफोन्स को अगर आप साइड से देखेंगे तो पूरा का पूरा आपको बॉक्स ही दिखाई देता है, राइट। लेकिन यहां पर आपको डिजाइन सेम नहीं, सिमिलर देखने को मिलता है। कैसे, वो देखिए। यहां पर अगर आप गौर से देखेंगे तो दोनों के कैमरा तो आपको यहां पर डायगोनल शेप में मिलते हैं और वो भी ड्यूल कैमरा स्टाइल मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं आईफोन 15 के कैमरास आईफोन 13 के आगे बड़े हैं। जी हाँ, क्यों? क्योंकि यहां पर आईफोन 15 के अंदर आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, वहीं पर आईफोन 13 के अंदर आपको 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। तो कहीं ना कहीं रिंग स्टाइल जो है आपको थोड़ा बड़ा देखने को मिलेगा। साथ ही में बैक साइड की बात की जाए तो यहां पर आपको आईफोन 15 में मैट फिनिश देखने को मिलता है, जहां पर आपके फिंगरप्रिंट्स वगैरह जो होते हैं वो छपते कम है, राइट, और विजिबिलिटी कम रहती है। वहीं पर अगर हम इसके आईफोन 13 की बात करें तो यहां पर आपको ग्लॉसी टच वाला एक ग्लास देखने को मिलता है, राइट। तो यहां पर जो प्रिंट है ना हाथों के या फिंगर्स के, वो ज्यादा दिखाई देते हैं। तो ये एक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, राइट। और वहीं बात कर ली जाए दोस्तों फ्रंट की, तो यहां पर आईफोन 15 की जो एजेस हैं वो आपको थोड़ा कहीं ना कहीं कर्व देखने को मिलेंगे, जिससे ये जो स्मार्टफोन है वो थोड़ा स्टडी और यहां पर ग्रिपिंग अच्छी बन जाती है। लेकिन वहीं पर आईफोन 13 की बात की जाए तो यहां पर टोटली फ्लैट देखने को मिलेगा। कर्व तो मिलेगा लेकिन आपको ग्लास के अंदर भी देखने को नहीं मिलता, लेकिन ग्रिपिंग वगैरह में यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। बट कहीं ना कहीं आईफोन 15 की जो ग्रिपिंग है काफी ज्यादा बेटर लगती है। साथ ही में दोनों स्मार्टफोन्स के बेजल्स भी आपको लगभग सेम ही देखने को मिलेंगे, तो ज्यादा कोई खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। चलिए अब दोनों स्मार्टफोन को साइड बाय साइड देख लेते हैं। तो यहां पर देखेंगे आपको एलईडी स्लाइडर देखने को मिल जाता है, जहां से आप फोन को साइलेंट भी कर सकते हैं। दोनों स्मार्टफोन्स में आपको बटन्स देखने को मिल जाते हैं जो कि सेम है। कहीं ना कहीं आईफोन 15 के अंदर आपको थोड़े से स्लीक देखने को मिलते हैं, वहीं पर आईफोन 13 के अंदर थोड़े से मोटे देखने को मिलते हैं। वहीं पर आपको ड्यूल सिम की ट्रे देखने को मिल जाती है। और हाँ दोस्तों, आप दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर ई सिम भी यूज कर सकते हैं। नीचे की तरफ देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा, जो कि आईफोन 15 के साथ में किया गया था। तो यहाँ पर आईफोन 13 के अंदर आपको लाइटनिंग पोर्ट देखने को मिलता है और वहीं पर आईफोन 15 के अंदर यूएसबी टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है, जो कि काफी सारे डिवाइस इसके साथ कंपैटिबल रहते हैं। तो लाइटनिंग पोर्ट यहाँ पर देखने को मिलता है और दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर सेम आपको स्पीकर ग्रिल्स देखने को मिलती है और दोनों स्मार्टफोन्स में आपको ड्यूल सिम का सपोर्ट भी मिलता है। वहीं पर राइट साइड में हम देखेंगे तो वही सेम आपको एग्जैक्ट वही लॉक अनलॉक करने का एक बटन देखने को मिलता है और ऊपर की तरफ आपको सेम कुछ भी नहीं देखने को मिलता, प्लेन देखने को मिलता है। सो ओवरऑल डिजाइन की वगैरह की बात की जाए तो काफी सिमिलर है बट सेम नहीं है। बाकी दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर आपको एल्यूमिनियम का फ्रेम देखने को मिलता है, जो कि मैट फिनिश के साथ में आता है। चलिए बात कर लेते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले साइज एंड स्पेसिफिकेशंस की दोस्तों। तो यहां पर आपको दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर 6.1 इंच की एक सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले मिलती है, जो कि HDR10 को सपोर्ट करता है। साथ ही में दोस्तों यहां पर आपको डॉल्बी विजन का सपोर्ट भी मिल जाता है। और दूसरी बात दोस्तों, दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर आपको 60 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। तो यहां पर आप देखिए कि 2023 में स्मार्टफोन को लॉन्च किया था, जहां पर आपके सामने 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया था। वही उससे पहले 2021 में आईफोन 13 को लॉन्च किया गया था, वहां पर भी आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। तो यहां पर ये दो स्मार्टफोन्स के अंदर 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, जो कि आपको देखने वाली चीज होगी। साथ ही में दोस्तों हम बात कर लेते हैं पीक ब्राइटनेस की। अगर आप स्मार्टफोन को धूप में ज्यादा यूज करते हैं तो भाई आईफोन 15 के अंदर आपको जो पीक ब्राइटनेस मिलेगी वो अप टू 2000 निट्स की मिल जाएगी, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाएगी। वहीं पर अगर आप आईफोन 13 लेते हैं तो यहां पर आपको जो पीक ब्राइटनेस मिलती है वो भी अप टू यहां पर आपको 1200 निट्स की मिलती है। तो ज्यादा पीक ब्राइटनेस वाली आपको स्मार्टफोन कौन सी पसंद आती है वो यहां पर आपको देखना होगा। बाकी वीडियो क्वालिटी वगैरह आप देखते हैं दोस्तों तो दोनों स्मार्टफोन्स की आपको सेम वीडियो क्वालिटी देखने को मिलती है। दोनों के अंदर पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अच्छी आ रही है, क्लैरिटी काफ़ी अच्छी आ रही है, शार्पनेस भी काफ़ी बढ़िया आ रही है। तो काफ़ी अच्छा 4K वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह अगर आप देखते हैं यहाँ पे तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा वीडियो कंजप्शन के हिसाब से। तो क्लैरिटी काफ़ी अच्छी आ रही है, साथ में जो साउंड क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है। आईफोन 13 के अंदर मैं सुना देता हूँ आपको।
अब यहाँ पर मैं वही आईफोन 15 के अंदर भी सुनाता हूँ आपको। तो साउंड के मामले में दोनों ही स्मार्टफोन्स काफ़ी बढ़िया काम करते हैं। कहीं ना कहीं साउंड मुझे आईफोन 13 का ज़्यादा लाउड लग रहा है, और जो पंची बेस के साथ में साउंड यहाँ पर आ रहा है वो आईफोन 15 का निकल के आता है। तो वीडियो क्वालिटी वाइज यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे काम करते हैं दोनों ही स्मार्टफोन्स। तो क्वालिटी के अंदर आप यहाँ पर आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइजेशन देखने को नहीं मिलेगी। ओके, दूसरी चीज़ दोस्तों, डिस्प्ले से रिलेटेड हम यहाँ पे बात कर ही रहे हैं, तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर वो होगा इस नॉच का और एक डायनेमिक आइलैंड का। जैसे कि आपको पता होगा एप्पल इसको डायनेमिक आइलैंड कहता है, जो कि हार्डवेयर पे है, लेकिन आपको यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होगा। इफेक्ट के साथ में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। वहीं यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक परमानेंट नॉच देखने को मिलती है आईफोन 13 के अंदर, जो कि थोड़ी आउटडेटेड लगती है। बट जैसे ही आप स्मार्टफोन को यूज करना शुरू करते हैं भाई, तो इतना कोई खास डिफरेंस पता नहीं लगता है। बट हाँ, कहीं ना कहीं ये जो नॉच है वो कहीं ना कहीं आउटडेटेड है, और डायनेमिक आइलैंड जो है वो कहीं ना कहीं एक लेटेस्ट अपडेट है। तो मेरे हिसाब से एक इस चीज़ का डिफरेंस भी देखने को मिलेगा आपको, जहां पर यहाँ पर आपको आईफोन 15 के अंदर कुछ इफेक्ट वगैरह देखने को मिलेंगे इस आइलैंड के साथ में, जहां पर आपका कैमरा भी आता है और डिस्प्ले भी करता है, नोटिफिकेशन वगैरह भी देता है, काफ़ी सारे फंक्शंस यहाँ पे करता ही है। लेकिन नॉच के अंदर यहाँ पर आईफोन 13 के अंदर एज सच यहाँ पर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो कि आपको दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर देखने को मिल जाता है। बाकी प्रोटेक्शन वगैरह की बात किया दोस्तों, तो दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको सिरेमिक शील्ड ग्लास की प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इनके रैम एंड स्टोरेज वेरिएंट की दोस्तों। तो आईफोन 13 के अंदर मिलता है हमें 128 GB वाला वेरिएंट, और दूसरा है यहाँ पर आईफोन 15 512 GB वाला वेरिएंट। रैम की बात करें तो आईफोन 13 के अंदर आपको 4 GB वाला वेरिएंट मिलता है, वहीं पर आपको यहाँ पे आईफोन 15 के अंदर स्टार्टिंग वेरिएंट 6 GB वाला मिलता है। तो 6 GB की रैम आपको आईफोन 15 की रैम मिलती है, वहीं पर आपको 4 GB की रैम आईफोन 13 के अंदर देखने को मिल जाती है। अच्छी बात यह है कि दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर आपको स्टोरेज वेरिएंट 512 GB तक का भी देखने को मिल जाता है। चलिए बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के सबसे बड़े हाईलाइटिंग पार्ट की, जो कि होने वाले इसके प्रोसेसर दोस्तों। तो आईफोन 13 के अंदर आपको 2021 में लॉन्च किया गया है, जहां पर आपको मिलता है A15 बायोनिक चिप, जो कि 5nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, और यहाँ पर आपको ड्यूल सिम का सपोर्ट मिलता है, जहां पर आप इजीली 5G एक्सेस कर पाते हैं। साथ ही में वहीं पर बात करते हैं आईफोन 15 की, तो यहाँ पर आपको मिलता है A16 बायोनिक चिप, जो कि 4nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, और यहाँ पर भी आपको ड्यूल सिम का सपोर्ट मिलता है, जहां पर आप इजीली 5G एक्सेस कर पाते हैं। दोनों प्रोसेसर के कंपैरिजन की बात करूं दोस्तों, तो आज की डेट में आईफोन 15 का जो प्रोसेसर है वो कहीं ज्यादा मच बेटर पड़ जाता है थोड़ा आईफोन 13 के आगे, जहां पर आप अगर गेमिंग्स वगैरह करते हैं तो ग्राफिक्स वगैरह इंटेंसिटी काफी अच्छी मिलती है, स्मूथनेस ज्यादा मिलती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आईफोन 13 का जो प्रोसेसर है वो खराब है। आईफोन 13 का प्रोसेसर भी काफी अच्छा है और काफी बढ़िया है, जहां पर आपको एप्पल का GPU 4 कोर ग्राफिक मिलता है आईफोन 13 के अंदर, वहीं पर एप्पल का GPU 5 कोर ग्राफिक मिलता है आईफोन 15 के अंदर। तो यहाँ पर अब आप आइडिया लगा ही सकते हैं, गेमर्स को तो ऑब्वियसली बात है आइडिया लग ही जाता है कि ज्यादा बेटर यहाँ पर कौन सा होता है। बट कहीं ना कहीं आईफोन 13 भी आज भी मच बेटर है किसी भी स्मार्टफोन्स के कंपैरिजन में, अगर प्रोसेसर वाइज भी बात की जाए तो। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात किया है दोस्तों, तो आईफोन 13 2021 में लॉन्च किया गया था, जहां पर आपको एक स्टेबल वर्जन मिलता है iOS 15 का, और आज की डेट में 2025 में iOS 18.5 पे ये रन कर रहा है, और हो सकता है आने वाले कुछ 1.5-2 साल ये और चलेगा। उसके बाद तो ये अगर अपडेट नहीं भी मिलता तो भी ये स्मार्टफोन काफ़ी चलेगा। और वहीं बात की जाए यहाँ पर आईफोन 15 की, तो भाई यहाँ पर भी आपको 18.5 मिल जाता है, जहाँ पर 2024 में इसको लॉन्च किया गया था iOS 17 के साथ में, और यहाँ पर कम से कम आपको 2.5 से 3 साल के नए अपडेट्स मिल जाएंगे लगभग। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं अपडेट्स को लेकर भी दोनों स्मार्टफोन्स कहीं भी पीछे नहीं है। बस थोड़ा सा आईफोन 13 जो है वो थोड़ा आउटडेटेड और पुराना हो जाएगा 1.5 साल के अंदर या 2 साल के अंदर मैक्सिमम। बाकी एप्पल की खुद की इच्छा रही तो वो अपडेट में भी देते रहे, बट ऐसा नहीं है कि फ़ोन बिल्कुल भी नहीं चलेगा, फ़ोन चलेगा बट अपडेट नहीं होंगे रिलीजिंग डेट के हिसाब से। वरना आज के टाइम पे आईफोन 6s जो है मेरे पास वो भी अभी तक चल रहा है। तो ये कुछ डिफरेंस आपको अपडेट्स के साथ में देखने को मिलेंगे। बट रीसेंट अपडेट की बात करें तो आईफोन 15 में आपको ज्यादा अपडेट्स मिलेंगे, और एप्पल इंटेलिजेंस का सपोर्ट भी आपको ज्यादा इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। चलिए अब बात कर लीजिए दोनों स्मार्टफोन से कैमरा कंपार्टमेंट की दोस्तों। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, आईफोन 15 के अंदर आपको ड्यूल कैमरा का सेटअप मिलता है, जहां पर इसका जो मेन सेंसर है वो 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, और साथ ही में यहाँ पर आपको 12 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिलता है। वहीं पर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आईफोन 13 की, तो यहाँ पर आपको 12+12 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, यानी कि मेन सेंसर आपको 12 मेगापिक्सल का मिलता है, वहीं पर यहाँ पर आपको एक सेंसर 12 मेगापिक्सल का मिलता है अल्ट्रा वाइड का। अच्छी बात दोस्तों ये है कि दोनों ही स्मार्टफोन से आप बैक से 4K की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वहीं पर फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर आपको 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। तो सबसे पहले एक लाइव फोटोग्राफी कर लेते हैं हम यहाँ पे आईफोन 13 से, जिसका यहाँ पर एक क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस टाइप से इमेज देखने को मिलती है। तो आप देख सकते हैं शार्पनेस वगैरह काफ़ी अच्छी आ रही है।
तो कोई यहाँ पर आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलती है आईफोन 13 के अंदर। और वहीं बात कर लेते हैं हम यहाँ पे आईफोन 15 की, तो यहाँ पर भी हम एक फोटोग्राफ क्लिक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से पिक्चर क्लिक हो गई है और यहाँ पर देखेंगे तो क्लैरिटी काफ़ी अच्छी आ रही है। मुझे थोड़ी सी मच बेटर फोटोग्राफ दिख रही है इसके अंदर आईफोन 13 के कंपैरिजन में, जहाँ पर शार्पनेस वगैरह जो है काफ़ी ज़्यादा बेटर लग रही है। आपको दिखाता हूँ मैं एक बार। तो शार्पनेस की बात किया है दोस्तों, तो आईफोन 13 के अंदर थोड़ी सी शार्पनेस मुझे ज़्यादा दिख रही है और यहाँ पर पिक्चर क्वालिटी दोनों की अच्छी आती है, मैक्सिमम आती है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। लेकिन कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे 48 मेगापिक्सल का एक सपोर्ट मिलता है कैमरे पे, जो कि जिसके लिए आपको बेसिकली यहाँ पे सेटिंग्स पे जाना होता है उसके लिए। तो यहाँ से सिंपली आपको सेटिंग्स पे जाना है दोस्तों, फिर यहाँ से कैमरे पे जाना है और यहाँ पर आपको मिलेगा फॉर्मेट का ऑप्शन। इस पे जाके क्लिक करेंगे तो रिजोल्यूशन कंट्रोल शो कैमरा कंट्रोल फॉर कैप्चरिंग मैक्सिमम रिजोल्यूशन अप टू 48, ये ऑफ होगा तो इसको ऑन कर दीजिएगा। और यहाँ पे फोटो मोड आपको 12 मेगापिक्सल और 24 मेगापिक्सल की देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप कोई पिक्चर को ओपन करते हैं तो आप यहाँ देखेंगे कि आपको आईफोन 15 के अंदर 24 मेगापिक्सल की फोटोग्राफ देखने को मिलती है। जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ तो देख सकते हैं 24 मेगापिक्सल की फोटोग्राफ देखने को मिलती है। वहीं पर मैं अगर आपको आईफोन 13 की फोटोग्राफ दिखा दूँ तो यहाँ पर आपको 12 मेगापिक्सल की फोटोग्राफी देखने को मिलती है। तो ये भी एक अच्छा खासा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, जो कि आप कैमरे के सेटिंग्स में जाके ये चेंज करके देख सकते हैं। बाकी दोनों ही स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरा से आप यहाँ पर 4K तक की रिकॉर्डिंग भी यहाँ पर इजीली कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही में दोस्तों एक फीचर आपको और देखने को मिलता है जो कि आपको आईफोन 13 के अंदर नहीं देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको आईफोन 15 के अंदर एक 2x वाला ऑप्शन भी मिल जाता है, जो कि आईफोन 13 के अंदर आपको देखने को नहीं मिलता है। तो जैसे कि हम यहाँ पे कैमरे पे जाएंगे तो यहाँ पर हम बैक कैमरा करते हैं तो यहाँ पर आपको वाइड एंगल मिलता है, देन 1x मिलता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये वाला फीचर देखने को नहीं मिलता है आईफोन 13 के अंदर। बाकी नेटवर्क्स एंड कनेक्टिविटी की बात किया दोस्तों, तो दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर आपको वाईफाई मिल जाता है और यहाँ पर अच्छी बात यह है कि ब्लूटूथ 5.3 मिलता है आईफोन 15 के अंदर। वहीं पर आपको यहाँ पर आईफोन 13 में ब्लूटूथ 5.0 मिलता है। साथ ही में दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर आपको NFC का सपोर्ट मिलता है, लेकिन कहीं पर भी आपको यहाँ पे इंफ्रारेड पोर्ट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। साथ ही में आईफोन 15 के अंदर आपको USB Type-C 2.0 का पोर्ट मिलता है, जो कि एक डिस्प्ले पोर्ट है, और यहाँ पर आपको लाइटनिंग पोर्ट मिलता है USB 2.0 का। तो यहाँ पर आपको USB वाला ऑप्शन, यानी कि कोई भी आप पेन ड्राइव वगैरह लगाना चाहें तो यहाँ पर आप शायद नहीं लगा पाएंगे। हालांकि मैंने लगा कर देखा नहीं है, बट कोई अगर लाइटनिंग पोर्ट के साथ सपोर्टेबल होगा तो डेफिनेटली आप आईफोन 13 के अंदर शायद लगा पाएंगे। बाकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात किया दोस्तों, दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर आपको फेस ID का ऑप्शन मिल जाता है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पर आपको पासकोड वाला ऑप्शन भी मिल जाता है, बट सैडली यहाँ पर आपको कोई भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। चलिए गाइस, बात कर लेते हैं अब दोनों स्मार्टफोन्स की बैटरी लाइफ के बारे में दोस्तों। तो दोनों स्मार्टफोन्स में लगभग आपको सेम ही बैटरी देखने को मिलेगी। आईफोन 13 के अंदर आपको 3240 mAh की बैटरी मिलती है, वहीं पर यहाँ पर आपको आईफोन 15 के अंदर दोस्तों कम से कम 3350 mAh की बैटरी मिलती है। तो दोनों की यूसेज के हिसाब से एक मोटा मोटी आइडिया दे दूं तो अगर आप दोनों स्मार्टफोन को नॉर्मल यूज करते तो आराम से आप अप टू 24 आवर्स, यानी कि एक दिन आराम से आप दोनों स्मार्टफोन्स में निकाल लेंगे। और अगर आप ज्यादा ही हाई ग्राफिक वाले गेमिंग्स वगैरह या बहुत कुछ करते हैं तो भाई यहाँ पर आपको 2 बार इन दोनों स्मार्टफोन्स को यहाँ पर चार्ज करना पड़ सकता है। तो बैटरी के बारे में बात की जाए तो कुछ इस तरीके से है। साथ ही में दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर आपको दोस्तों वायरलेस 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, जो कि मैगसेफ को सपोर्ट करता है, एंड यहाँ पर 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग आपको देखने को मिल जाती है। तो भाई ये कुछ स्पेसिफिकेशन है आईफोन 13 वर्सेस आईफोन 15 के बारे में 2025 के अंदर। अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की कि कौन सा स्मार्टफोन किसे लेना चाहिए। तो भाई आईफोन 13 अगर आपका बजट 44 से 46 हज़ार का है और अगर आप आईफोन 12 से या आईफोन 11 से स्विच करना चाहते हैं तो आप आईफोन 13 के साथ में जा सकते हैं, जहां पर आपको कुछ चीजें ऐसी देखने को मिलती है। नहीं तो आप आईफोन 15 पर भी जा सकते हैं, जो कि थोड़े अपडेट्स के अंदर ज्यादा कुछ देखने को मिल सकता है और थोड़ा बहुत ग्राफिक कोर के अंदर आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं आईफोन 14 के अंदर। और जो लोग आईफोन 13 यूज कर रहे हैं वो डायरेक्ट आईफोन 15 पे जाइए, नहीं तो फिर आईफोन 16 पर भी जा सकते हैं। तो अगर आपको डायगोनल ये कैमरा अलाइन वाला आपको फील चाहिए, जो कि नॉस्टैल्जिक हो गया है आईफोन के अंदर, तो भाई आप आईफोन 15 के साथ में जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आईफोन 15 के अंदर आपको भरपूर सारी चीजें मिलती है। Type-C पोर्ट मिलता है, आपको ड्यूल सिम मिल जाता है, ड्यूल स्पीकर का सपोर्ट मिलता है, एलईडी स्लाइडर वगैरह आपको मिल जाती है। ये सारी चीजें आपको
आईफोन 13 में मिलती है, लेकिन यहाँ पर आपको डायनेमिक आइलैंड नहीं मिलता जो कि आईफोन 15 में मिलता है, और साथ में यहाँ पर आपको लाइटनिंग पोर्ट मिलता है आईफोन 13 के अंदर, राइट। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है आईफोन 15 वालों के लिए। साथ ही में बजट भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो 64,000 के करीब आज के टाइम पे ऑनलाइन आपको ये मिल रहा है आईफोन 15। तो अगर आपका बजट है कि आप अपडेट्स के साथ में और इस प्राइस रेंज के साथ में जाना चाहते हैं तो आप आईफोन 15 के साथ में जा सकते हैं। और अगर आपका बजट कम है और जस्ट फॉर नॉर्मल आपको आईफोन एक्सपीरियंस करना है और आईफोन मतलब बढ़िया प्रोसेसर चाहिए तो आईफोन 13 के साथ में भी जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्राइस। तो ये कुछ चीजें जो कि आपको मेन डिफरेंस देखने को मिलेगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। साथ ही में दोस्तों अच्छी बात यह है कि दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर आपको IP68 की वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट की रेटिंग भी मिलती है, जो कि मैं आपको एक्चुअली बताना भूल गया था। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। सो गाइस आई होप आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन सा स्मार्टफोन आप लोग के लिए बेटर रहेगा। जो भी आपको स्मार्टफोन बेटर लगे और जब भी परचेस करें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और आपको सबसे ज्यादा बेटर स्मार्टफोन कौन सा लगता है आज की डेट में 2025 में, और या फिर आप किसी को रेकमेंड करना चाहेंगे तो कौन सा करना चाहेंगे, कमेंट्स में जरूर बताएं। बाकी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गाइस थैंक यू फ्रॉम टेक्ट्रॉनिक्स, टेक केयर, जय हिंद।